अहंकार यानी ईगो क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। अहंकार वह अदृश्य जाल है जो हमें खुद से ही अलग कर देता है। यह आत्मा की वह स्थिति है जहां हम स्वयं को शरीर, मन, विचारों, नाम, प्रतिष्ठा, पद, धन या बुद्धि से जोड़ लेते हैं। जब हमें लगता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सही हूँ या मेरे जैसा कोई नहीं, तो यही अहंकार है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। रिश्तों में टकराव, आलोचना पर गुस्सा, दूसरों की सफलता पर जलन, प्रशंसा से खुशी, ध्यान करते समय खुद को श्रेष्ठ समझना, धन संपत्ति आने पर रिश्तों में दूरी, काम की जगह पर पहचान की भूख, धार्मिकता में भी दूसरों से खुद को बेहतर समझना, क्रेडिट न मिलने पर गुस्सा, माफ न कर पाना, सोशल मीडिया पर लाइक्स ना मिलने का दुख होना, दिखावा करना, ज्ञान होने पर दूसरों को नीचा समझना, दूसरों से बड़ा घर बनवाना और छोटे कामों को करने में शर्माना। ये हमेशा मैं को बचाने, ऊंचा दिखाने और सही साबित करने में ही लगा रहता है। अहंकार की उत्पत्ति कैसे होती है? अहंकार की उत्पत्ति आत्मा के अज्ञान से होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो मैं और तू के भाव से अनजान होता है। धीरे धीरे उसे नाम, पहचान और भूमिकाएं दी जाती हैं, जिससे एक कृत्रिम मैं की पहचान बनने लगती है। आत्मा, जो वास्तव में शुद्ध चेतना, असीम और ईश्वर का अंश है, जब खुद को इस नश्वर शरीर, मन, नाम और भूमिका से जोड़ लेती है, तो यही भ्रम अहंकार का रूप ले लेता है। अहंकार कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर ही उपजता है, हमारी पहचान की एक भूल से। यह आत्मा की उस मूल भूल की जड़ है, जहां वह अपने ईश्वरीय स्वरूप को भूलकर मैं और मेरे में उलझ जाती है। अहंकार से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? अहंकार से मुक्ति आत्मज्ञान और ईश्वर की ओर मोड़ने से संभव है। आत्मचिंतन और मौन साधना, ध्यान आत्मा को अपना असली चेहरा दिखाता है। मन शांत होने पर मैं केवल शरीर या विचार नहीं हूँ, बल्कि एक साक्षी आत्मा हूँ का अनुभव होता है, जिससे अहंकार पिघलने लगता है। मैं और मेरा की भाषा छोड़ना, अपनी भाषा में बदलाव लाएं, जैसे मैंने किया की जगह ईश्वर की कृपा से हुआ। सेवा भाव और विनम्रता का अभ्यास, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने से मैं का भाव कम होता है। गुरु और ईश्वर के आगे समर्पण, यह मानना कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा है, भीतर की कठोरता को तोड़ता है। दूसरों की प्रशंसा और स्वीकार्यता का अभ्यास, दूसरों की अच्छाइयों को देखें, उनकी प्रशंसा करें और उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करें। जलन की जगह प्रेरणा का भाव रखें। अहंकार छोड़ने से क्या इंसान कमजोर बन सकता है? नहीं, अहंकार छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि सच्ची शक्ति की पहचान है। अहंकार केवल आत्मा की रोशनी को ढकता है, जबकि उसे छोड़ना आत्मबल को बढ़ाता है। जब व्यक्ति अपनी पहचान को शरीर और नाम से हटाकर आत्मा और परमात्मा में जोड़ता है, तो वह भीतर से मजबूत हो जाता है। सच्चा आत्मबल तब आता है जब व्यक्ति को यह अनुभव हो जाए कि उसके पीछे परम शक्ति का सहारा है। अहंकार दिखावे पर आधारित होता है और अंदर से खोखला बना देता है।
जबकि विनम्र व्यक्ति का आत्मबल उसकी आत्मा से आता है, ना कि समाज की राय से, धन से, बल से, यौवन से या राज्यमत से। अहंकार छोड़ना स्वयं को खोना नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप और भीतर के परम बल को पाना है। स्पिरिचुअल ईगो यानी आध्यात्मिक अहंकार क्या है और यह खतरनाक क्यों है? स्पिरिचुअल ईगो या आध्यात्मिक अहंकार वह स्थिति है जब व्यक्ति बहुत पूजा पाठ या साधना करता है, धार्मिक कार्य करता है या समाज में इन धार्मिक कार्यों से उसकी प्रतिष्ठा बन गई है और वह हर जगह पूज्य हो गया है, लेकिन मन के अंदर यह सोचता है कि मैं दूसरों से ज्यादा धार्मिक हूँ, या मैं भगवान के ज्यादा करीब हूँ, या मैं ही भगवान हूँ। इसे सबसे खतरनाक अहंकार का रूप कहा गया है, क्योंकि यह छुपा हुआ होता है और धार्मिकता के पर्दे के पीछे रहता है। यह व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि वह दूसरों से बेहतर या श्रेष्ठ है, केवल इसलिए क्योंकि वह आध्यात्मिक मार्ग पर है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसे पूजा जा रहा है। जबकि सच्चा आध्यात्मिक विकास विनम्रता और सेवा की ओर ले जाता है। अहंकार को एक भ्रम क्यों कहा जाता है? अहंकार को एक भ्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह आत्मा की उसकी वास्तविक पहचान से दूरी बना देता है। जब आत्मा, जो वास्तव में शुद्ध चेतना, असीम और अनंत है, स्वयं को नश्वर शरीर, मन, नाम और भूमिका से जोड़कर अपने आप को सीमित कर लेती है और अपनी एक गलत पहचान बना लेती है, यह गलत पहचान ही अहंकार है। यह एक पर्दे की तरह है जो हमें अपनी सच्ची ईश्वरीय प्रकृति को देखने से रोकता है। जब आत्मा चेतना में जाती है और अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है, तो अहंकार का यह भ्रम अपने आप समाप्त हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज की रोशनी में अंधेरा गायब हो जाता है।